हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। हमारे इस अध्याय का नाम भी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस अध्याय में हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे, जो उनका नाम आज़ाद पड़ा और क्या थे वो। सबसे पहले पाठ में आने वाले कठिन शब्द जानेंगे। वे कठिन शब्द हैं अध्ययन, मजिस्ट्रेट, स्वाभिमान, निर्भीकता, पराधीनता, क्रांतिकारी। तो बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण कीजिए और लेखन का अभ्यास कार्य कीजिए। बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में चंद्रशेखर का नाम यानी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम बहुत गर्व से लिया जाता है। आप जानते होंगे चंद्रशेखर आज़ाद के नाम को। क्रांतिकारी थे, भारत को आज़ाद कराने में इनका अहम योगदान है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उन्नाव जिले के बदरका नामक ग्राम के निवासी थे। ग्राम यानी कि गांव के। जीविका यानी कि रोजमर्रा की कमाई के लिए, जीविका चलाने के लिए वे भावरा गए थे। उन्हें लगभग 8 रुपये प्रतिमाह वेतन के रूप में मिलता था। यानी कि उनका वेतन, उनकी तनख्वाह कितनी थी? 8 रुपये प्रतिमाह। इसी में उन्हें अपने परिवार का लालन पालन करना पड़ता था। अतः आज़ाद ने अपना बचपन अत्यंत निर्धनता यानी कि गरीबी में व्यतीत किया। 14-15 वर्ष की आयु में वे अध्ययन के लिए काशी आ गए और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। सन 1921 ईस्वी में जब काशी में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब चंद्रशेखर भी उनमें सम्मिलित हो गए। सम्मिलित यानी कि शामिल हो गए उसमें। एक दिन उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। उस समय वे मात्र 16 वर्ष के थे। मजिस्ट्रेट की अदालत में बड़ी भीड़ थी। भीड़ के बीच से हथकड़ी लगे एक बालक को 4 सिपाही बड़ी सतर्कता यानी कि बड़ी सावधानी से लाए। बालक के मुखमंडल यानी कि उनके चेहरे पर स्वाभिमान, निर्भीकता और आत्मविश्वास यानी कि अपने ऊपर विश्वास होना, आत्मविश्वास के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। अर्थात बालक के मुख पर जरा भी डर नजर नहीं आ रहा था। अदालत में पहुंचने पर बालक को हथकड़ियों से मुक्त कर दिया गया। मुक्त यानी कि आजाद कर दिया गया, अर्थात उनकी हथकड़ियां खोल दी गई। मुकदमा प्रारंभ हुआ। मजिस्ट्रेट ने बालक से सवाल पूछने शुरू किए। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने उत्तर दिया, आजाद। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने उत्तर दिया, जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने क्रोधपूर्वक पूछा, तुम काम क्या करते हो? बालक ने कहा, भारत माता को स्वाधीन कराने की साधना। अब तो मजिस्ट्रेट के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने झल्लाकर यानी कि क्रोध में झल्लाकर कहा कि ऐसे बेढंगे उत्तर देने का क्या मतलब है? जानते नहीं ये अदालत है? बालक ने बड़ी निर्भीकता के साथ उत्तर दिया, मेरे उत्तर बेढंगे नहीं, सही हैं। विदेशी सरकार की पराधीनता स्वीकार ना करने पर हमारा सच्चा नाम आजाद ही हो सकता है, और जब तक हम पराधीनता की बीड़ियों को तोड़ नहीं देते, तब तक हमारा सच्चा घर जेल खाना और वास्तविक कार्य भारत माता की स्वाधीनता की साधना ही हो सकता है। उन्होंने कहा, जब तक मैं अपने देश को आजाद नहीं करा लेता, मैं आजाद नाम से ही जीऊंगा। मजिस्ट्रेट ने फिर क्रोध में आकर पूछा, क्या तुमने सिपाही पर हमला किया है? आजाद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि सिपाही शांत सत्याग्रहियों को बूट से मार रहा था। अर्थात जो सत्याग्रही शांति के साथ आंदोलन कर रहे थे, उसको इन्होंने बूट से मारा और गालियां दे रहा था। मजिस्ट्रेट ने तुरंत आज्ञा दी, इसे ले जाओ और 15 कोड़े मारकर मुक्त कर देना। कोड़ों की मार से आजाद का शरीर लहूलुहान हो गया था। जगह जगह से रक्त की धारा बह रही थी, किंतु बालक उसी प्रकार निर्भीक था। अर्थात उसके मुंह से आह तक नहीं निकली। जेल से बाहर आने पर अनेक स्त्री पुरुष उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा यानी कि उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह बाहर आया, बाहर खड़े लोग उसका स्वागत कर भारत माता की जय, चंद्रशेखर आजाद की जय के नारे लगाने लगे और गगनभेदी नारों की आवाज से सारा आकाश गूंज उठा। महात्मा गांधी पर उनकी अपार श्रद्धा थी। श्रद्धा यानी कि भक्ति थी, अर्थात वो महात्मा गांधी की भक्ति करते थे।
चंद्रशेखर आजाद ने देश की स्वाधीनता के लिए क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन में सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त आदि सदस्य थे। दल के पास संगठन चलाने के लिए रुपए नहीं थे। अतः 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी के पास एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूट लिया गया। यह काम रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें आजाद भी सम्मिलित थे। इस डकैती के सिलसिले में बहुत से क्रांतिकारी पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाउल्लाह खां तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में अनेक कष्टों को सहते हुए वे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की अंग्रेज पुलिस ने लाठियों से इतनी पिटाई की कि कुछ ही समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरा देश भड़क उठा, क्योंकि इस घटना से राष्ट्र का बहुत अपमान हुआ था। आजाद और भगत सिंह ने इसका बदला लेने का निश्चय किया और योजना के अनुसार आजाद की देखरेख में भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट साइंस को गोली से मार दिया। यह घटना दिसंबर 1928 की है। इस घटना से अंग्रेजों में आतंक फैल गया। आजाद और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज सरकार ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु वे आजाद को पकड़ने में सफल नहीं हो पाए। असेंबली में बम फेंकने पर भगत सिंह और राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। दल के दूसरे साथी भी पकड़े गए। अदालत के सामने उन्होंने जो बयान दिया उसने सिद्ध कर दिया कि क्रांतिकारी दल का उद्देश्य डाके डालना और दूसरों की हत्या करना नहीं, बल्कि देश को स्वाधीन कराना है, और इसके लिए वे सहर्ष फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तत्पर हैं। दल के संगठन के लिए चंद्रशेखर आजाद को प्रयाग जाना पड़ा। प्रयाग में एक दिन जब वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, तब एक विश्वासघाती, यानी कि जो अपना होकर दुश्मन के साथ मिल जाए, धोखेबाज विश्वासघाती द्वारा सूचना देने पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुलिस के घेरे से बच निकलने का कोई उपाय ना देखकर वे एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़े हो गए। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। आजाद की गोलियों ने कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। ये लड़ाई लगभग 1 घंटा चली। जब आजाद के पास केवल एक गोली बची, तब उसे उन्होंने स्वयं अपनी कनपट्टी पर दाग दिया और अमर हो गए। भारत माता की गोद में सो गए। आजाद ने जो प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह जीवित नहीं पकड़े जाएंगे, पूरी हो गई थी और उनका नाम भारत के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा गया। अर्थात वो आजाद थे और आजाद ही इस दुनिया से गए। ऐसे थे आजाद जिनके बारे में आपने इस अध्याय में पढ़ा। तो बच्चों, जो विश्वास उनके अंदर था अपने देश को आज़ाद कराने का, वो एक दिन रंग लाया और उनका जो क्रांतिकारी होने का सपना था वो पूर्ण हुआ। जो उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया वो एक दिन साकार हुआ और भारत देश आज़ाद हुआ। आज भी हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। इन्हें हम भूल नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं के कारण हम आज एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने भी उनके जीवन से प्रेरणा ली होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।